वक्त की रफ्तार। मुझे निकिता की बहुत चिंता हो रही है। वो ये सब बातें सुन सुनकर परेशान हो गई है। विलास भैया को देखती है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, और अभी तक उसे विलास भैया से डिवोर्स भी नहीं मिला है, और यही बात उसके दिल में गहरी उतरती जा रही है। तो तुम विलास से बात क्यों नहीं करते? बा ने जिक्र तो किया था, और विलास भैया ने हाँ भी कर दी थी, लेकिन बात आई गई हो गई, कोई कार्यवाही नहीं हुई। देखो योगेश, निकिता मेरी इकलौती बहन है। मैं उसे और परेशान नहीं देखना चाहता। मैं अभी बा को फोन करता हूं। नहीं नितिन, कल का ये मामला निमट जाने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। डैड, क्या सोचा है आपने? मैंने और बा ने कुछ सोचा है, देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। रास्ता क्या निकालना है डैड? मना कर दीजिए, जाने दीजिए उन्हें अदालत में, मांगने दीजिए अपना हक। नहीं योगेश, देश रत्न खानदान में जो दरार आ रही है वो हमारे घर की बात है। कोर्ट में जाकर हम उसे दुनिया के लिए मजाक नहीं बनाएंगे। तो क्या हम उनकी बात मान लेंगे बा? भैया, भाभी की हालत आप देख रहे हैं ना। इस वक्त दौलत और इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाभी की सेहत। आने वाला वारिस सही सलामत जन्म ले, ये सबसे अहम बात है। मानसी ठीक कर रही है। तो ठीक है, दे दीजिए उन्हें उनका हक। ताया जी के रहते जो भी प्रॉपर्टी थी वो दे दीजिए सब। प्रजासत्ताक ही क्यों? योगेश, उसने प्रजासत्ताक ही मांगा है। हाँ तो ठीक है ना डैड, प्रजासत्ताक से ही तो सारी प्रॉपर्टी बनी है। प्रजासत्ताक से ही प्रॉपर्टी बनी है, मैंने इसे देखा है। मैं विलास से वही मेहनत करवाऊंगी, इतनी आसानी से उसे ये सब नहीं लेने दूंगी। बात कहना क्या चाहती हैं? ये तो मैं उसके आने के बाद ही कहूंगी। आओ विलास, बैठो। नहीं बा, मैं यहां बैठने नहीं, आप लोगों का फैसला सुनने आया हूं। क्या है आपका फैसला? मैं भी फैसला सुनाने के इंतजार में हूं। विलास, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, प्रजासत्ताक की जिद छोड़ दो। और मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ प्रजासत्ताक ही चाहिए। तो तुम अपना इरादा नहीं बदलोगे? ना, किसी कीमत पर नहीं। भैया प्लीज मान जाइए, आप ज्यादती कर रहे हैं। जो जाति मेरे साथ हुई है उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर रहा। आप जिद छोड़ दीजिए ना प्लीज। जब मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं तो आप लोग एक प्रजासत्ताक नहीं छोड़ सकते। भैया कुछ तो ख्याल करिए, माँ को कितनी तकलीफ होगी। इस उम्र में आप उनका इम्तिहान मत लीजिए। नहीं मानसी, मेरी उम्र की दुहाई देने की कोई जरूरत नहीं।
इसका दिल पत्थर का हो चुका है। पत्थर के सामने मत गिड़गिड़ाओ। नहीं बा, भैया पत्थर के नहीं है। इन हाथों पर मैंने राखी बांधी है। इन हाथों की ताकत को मैं जानती हूं। ये किसी को मजबूर नहीं कर सकती। ये मेहनत करेंगे। मानसी, दुख, दर्द, आदर, प्रेम, धिक्कार, ये सारी बातें आसमान से नहीं बरसती है, ना ही ये जमीन से उगती है। ये सब बातें इंसान एक दूसरे को देता है और एक दूसरे से लेता है। मुझे मजबूरी मिली है तो मैं सामने मजबूरी ही लौटाऊंगा। आप मजबूरी लौटाएंगे तो बदले में मजबूरी ही पाएंगे। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये तो पता नहीं, मगर चलता रहेगा। मतलब आप हमें मजबूर करते रहेंगे? हाँ। बस बस, बहुत हो चुका। आपने मेरी गलती की सजा सारे खानदान को दे दी। आप सबका इम्तिहान ले रहे हैं। आप जब भी इस घर में आते हैं, इस घर के बड़े बुजुर्गों को जली कटी सुना के चले जाते हैं। इस घर के छोटों का दिल जलाते हैं आप। क्या जानते हैं आप इस घर के बारे में? क्या जानते हैं आप? कभी आंख खोलकर इस घर को, इस घर वालों को देखा है? बोलने दीजिए मां, बोलने दीजिए मुझे। बहुत सुन लिया है मैंने। इन्होंने जब भी इस घर की तरफ देखा है, या तो नशे में देखा है या तो नफरत से देखा है। इन्होंने ये कभी नहीं देखा कि किस कदर ये घर इनके इंतजार में तड़पा है। किस कदर सबके सब इंतजार किए हैं इनका। कितनी फिक्र की है इस घर ने इनके लिए। और ये क्या जाने किसी की आंखों का इंतजार, ये क्या जाने मां के दिल का दर्द। इन्हें तो प्रजासत्ताक चाहिए, प्रजासत्ताक। क्योंकि प्रजासत्ताक इस खानदान का भगवान है, इस खानदान की इज्जत है। वो छीनना चाहते हैं ये। ताकि ये खानदान इज्जत के लिए मोहताज हो जाए। नहीं विलास साहब, आपको प्रजासत्ताक नहीं मिलेगा। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? जो कुछ करना है मेरे साथ कीजिए, मैं सब सह लूंगी। अब तक बहुत ज्यादा आ रही हूं मैं। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? शांत हो जाओ, जाइए। जो कुछ करना है कर लीजिए। मैं किसी से नहीं डरती। मैं इस खानदान की मान मर्यादा हूं, इसलिए आप सबको आजमा रहे हैं। आपने मुझे हथियार बनाया है। अगर मैं ये मर्यादा छोड़ दूं तो किसको मजबूर करेंगे आप? हाँ, किसको? और मैं अगर जिंदा ही नहीं रहूंगी तो क्या शर्त रखेंगे? किसको मजबूर करेंगे आप? मानसी, संभालो। इसे अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। नहीं, मुझे यहीं रुकना है। मानसी, इसे लेके जाओ। मुझे आपका फैसला सुनना है। विलास, बाय, एक मिनट।
तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऑफिस की बात घर में नहीं करता। कल शाम को 4 बजे ऑफिस आ जाना, फैसला वहीं हो जाएगा। और अब तुम यहां से जा सकते हो। हेलो सर, कोई मिस्टर अवतार सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। सर, वो कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। अगर अपॉइंटमेंट है भी तो कैंसिल कर दो। गिव इट टू मी। चाचा जी, मैं बोल रहा हूं। सर, ऑपरेटर को फोन दो। यस सर। और इनको मेरे सेकंड फ्लोर वाले कैबिन में भेज दो। ओके सर। प्रेस के लोगों को यह बताना नहीं चाहता था कि विलास अब तक जिंदा है, इसलिए ये हुलिया बदलना पड़ा। आपने क्या फैसला किया? मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं जानता हूं विलास, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करूंगा। हंस क्यों रहे? अपने आप पे हंस रहा हूं। अभी अभी आपने कहा कि मैं तुम्हारा वक्त जाया करना नहीं चाहता, और मैं ये सोच रहा हूं कि जब मेरी पूरी जिंदगी जाया हो गई है, वक्त को क्या बचा। दो तरफा बातें मत करो। तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैं खुद ही नहीं जानता कि मेरे पास क्या कम है और क्या ज्यादा है, बल्कि मैं तो यही नहीं जानता कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। साफ साफ बात करो। साफ साफ बात करो, यही तो मैं नहीं कर पाया। चाचा जी, साफ साफ बात करना कोई इतना आसान तो नहीं। हर कोई आपकी तरह फौलाद का बना हुआ नहीं होता है। तुम कहना कुछ और चाह रहे हो और कह कुछ और रहे हो। कम टू द पॉइंट, बिजनेस की बात करो। मैं भी यहां बिजनेस की बात करने ही आया। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। मैंने तुम्हारी डिमांड पर गौर किया है और ये पेपर्स तैयार किए, इन्हें पढ़ लो।
क्या सोच रहे हो? आज कितने दिनों के बाद मैं इस कैबिन में आया हूं। मुझे आज भी याद है वो दिन। मुझे एमबीए में एडमिशन चाहिए था, मगर मेरे मार्क्स कुछ कम थे। तब भाभी ने बुलाकर मुझे कहा था कि क्या सीखना है तुम्हें, जो सीखना है मुझसे सीखो। और यहीं इसी कैबिन में आपके टेबल के बाजू में मेरी टेबल भी लगा दी थी। हाँ, तुमने कुछ ज्यादा ही सीख लिया। जो मैंने सिखाया वो भी, और जो मैंने नहीं सिखाया वो भी। एनीवे, मेरे पास तुम्हारी बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है। काम की बात करो। आप कभी तो मेरे चाचा जी बनकर बात कीजिए। तुमने उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। चाचा जी, आपके दिल में मेरे लिए कितनी तड़प है ये मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि वक्त आने पर आप अपने दिल को कितना कठोर कर सकते हो। पूरी जिंदगी में मैंने आपकी आंखों में कभी पानी नहीं देखा। मुझे एनालाइज करने की कोशिश मत करो विलास, मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूं। इस वक्त यहां आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं है चाचा जी। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, अपना दिल खोलना चाहता हूं, बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत सारे जवाब चाहता हूं। मुझसे एक चाचा जी की तरह बात करिए। मैं सुन रहा हूं। मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि जब से मैं लौटा हूं मुझे ये मौका ही नहीं मिला। तुम अगर घर के बड़े बेटे बनकर लौटते तो तुम्हें हर मौका मिलता। क्या मैं बेटा बनकर नहीं लौटा था? डेढ़ साल बाद जब मैं लौटा, कितनी यातनाएं, कितनी मुसीबतें झेलकर मैं जब घर वापस लौटा, तब मुझे क्या जानने को मिलता है कि मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। क्या घर के बड़े बेटे के लिए यही जवाब था आपके पास? मैंने तुम्हें सच्चाई बताई थी। सच्चाई? आप घर के बुजुर्ग थे चाचा जी, क्या आप इस सच्चाई को रोक नहीं सकते थे? क्यों बनी मेरी जिंदगी नर्क? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ चाचा जी? आप खामोश मत रहिए, मुझे जवाब चाहिए।